श्री गणेशाय नमः। इस साल सकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को है। सकट चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता की गणेश जी की पूजा की जाती है और सकट चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आइए कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग होते हैं। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजय घोषित किया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। उससे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। बोलो गणेश भगवान की जय। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहे मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लूं। उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ, तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोते दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़वाकर आग में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आग में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचा। पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया
तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत करने लगी। बोलो सकट माता की जय। सकट चौथ की चौथी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने को चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अधव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कथा आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।